हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है गवर्नमेंट बजट। इस लेक्चर में केवल बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट की क्या डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इस डेफिनेशन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, वर्ड केवल दो ही है, एक है गवर्नमेंट, दूसरा है बजट। गवर्नमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करेगा। बाकी सारे सेक्टर्स को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी एंगेज्ड हो सकती है। दूसरा वर्ड है बजट। बजट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट में मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरी इनकम या फिर मैं कैश कहां कहां से रिसीव करूंगा और उस कैश को कहां कहां खर्च करने वाला हूं आने वाले समय में। बजट का मतलब अ सिंपल स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स कैश रिसीट्स, जिसे बोलेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स, एंड कैश पेमेंट्स, जिसे बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब पैसा कहां से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब पैसे को अप्लाई, पैसे को खर्च कहां करेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट बजट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। सरकार उस स्टेटमेंट में क्या बताएगी कि हम पैसा कहां कहां से रिसीव करेंगे और पैसे का कहां कहां खर्च या फिर एलोकेशन करेंगे। तो गवर्नमेंट बजट अ स्टेटमेंट विच रिलेट्स विद एस्टिमेटेड रिसीट्स, विद एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने बजट में हमेशा आने वाले नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का बताएगी हम कितना कितना उस अकाउंटिंग ईयर में या फिस्कल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में पैसा जनरेट करेंगे और कहां कहां पर उस पैसे को करेंगे खर्च। गवर्नमेंट अपने बजट में, जिस बजट को हम यूनियन बजट भी कहते हैं, वहां पर एक्सप्रेस करेगी फाइनेंशियल बिल के थ्रू। गवर्नमेंट अपने बजट में, सरकार अपने बजट में फाइनेंशियल बिल के थ्रू एक्सप्रेस करेगी एस्टिमेटेड रिसीट कि हम कितना अनुमान लगा रहे हैं, पैसा कहां कहां से रिसीव करेंगे, और अपने एप्रोप्रिएशन बिल के अकॉर्डिंग बताएगी हम कहां कहां खर्चा करेंगे ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर। तो सीधी भाषा में एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट ये मेंशन करेगी कि हम पैसा कहां से रिसीव करेंगे, और ये मेंशन किस फॉर्म में करेगी, ये करेगी फाइनेंस बिल के फॉर्म में, और उस पैसे को खर्च कहां करेंगे, एक्सपेंडिचर ये मेंशन कैसे करेगी, ये करेगी एप्रोप्रिएशन बिल के कंटेक्स्ट में। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब पैसे का एलोकेशन, और वो भी एक फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर के कंटेक्स्ट में। गवर्नमेंट हर साल जो बजट, जैसे करंट ईयर चल रहा है 2023-24, 2023-24, इस साल में गवर्नमेंट कुल जितना भी खर्चा करेगी उस खर्चे को जिस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट मेंशन करेगी या जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रेजेंट करेगी उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे एप्रोप्रिएशन बिल। और खर्चा गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट ये भी तो बताएगी हम कितना कितना पैसा कहां कहां से रिकवर करेंगे या कहां कहां से जनरेट करेंगे। उस रिसीट को गवर्नमेंट फाइनेंशियल बिल में मेंशन करेंगे। अगला कहता है, एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट दिस बजट, दैट इज यूनियन बजट, इन पार्लियामेंट। गवर्नमेंट को जो सपोज साल 2023-24 के लिए गवर्नमेंट बजट लेके आई, इस बजट को गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पेश करेगी। ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर। फर्दर कहता है, बच्चों आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। गवर्नमेंट जो बजट पेश करेगी उसे बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसे बजट का नाम नहीं देंगे, उसे बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में 1 फरवरी या फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब। गवर्नमेंट जो बजट लेके आएगी आने वाले साल के लिए वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे। अगर 1 फरवरी को सपोज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो गवर्नमेंट 2 फरवरी को पेश करेगी। इसी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट विल प्रेजेंट दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी इन पार्लियामेंट। और मेरा जो फिस्कल ईयर या फिर मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब से होगा, वो होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को। मतलब गवर्नमेंट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वे सारे रिसीट्स और वे सारे एक्सपेंडिचर होंगे जो अगले साल
जैसे गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2023 को बिल प्रेजेंट किया, तो इस बिल में सारा कुछ मेंशन होगा 1 अप्रैल 2023 से जो भी रिसीट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जनरेट या फिर इनकर्ड करेगी, और 31 मार्च 24 तक का, कुछ समय पहले तक ये बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट करती थी पार्लियामेंट में फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को, लेकिन फिर बाद में ये चेंज कर दिया, अब ये प्रेजेंट होता है फरवरी के पहले वर्किंग डे को। फर्दर कहता है, अब इस बजट के अंदर गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी दो तरह के अकाउंट्स, कुछ अकाउंट शो करेगी फाइनेंस बिल के अंदर, कुछ अकाउंट शो करेगी अप्रोप्रिएशन बिल में। तो गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो डिनोट करेगी दो कंटेक्स्ट में, एक तो रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। गवर्नमेंट जितने भी अकाउंट है या जितने भी एलिमेंट इनकम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डिनोट करेगी अपने बिल के अंदर, वो दो अकाउंट्स के अंदर डिवाइड रहेंगे। पहला रहेगा रेवेन्यू अकाउंट, जिसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड होंगी, जिसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगी। और कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे। तो गवर्नमेंट का जो कुल जितना खर्चा होगा, उस खर्चे में से जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होंगे वो कवर होंगे रेवेन्यू बजट के अंदर, और कुल रिसीट में से जो रेवेन्यू रिसीट्स कंसीडर की जाएगी वो भी कवर होगी रेवेन्यू अकाउंट के अंदर या फिर रेवेन्यू बजट के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों गवर्नमेंट कवर करेगी रेवेन्यू अकाउंट या फिर रेवेन्यू बजट के अंदर, और जो कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेट करेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, वो कवर करेंगे कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल बजट में। ये बात थी बच्चों ओवरऑल गवर्नमेंट बजट की एक सिंपल सी डेफिनेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट बनाएगी आने वाले समय के लिए, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपना एस्टिमेटेड रिसीट्स कितना होगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा वो मेंशन करेगी। एस्टिमेटेड रिसीट मेंशन करेगी फाइनेंस बिल के थ्रू, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मेंशन करेगी एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू। ये बजट गवर्नमेंट को पेश करना है पार्लियामेंट में हर साल, वो भी 1 फरवरी को आने वाले समय के लिए। और ये पावर है आर्टिकल 112 में, या फिर ये कंप्लाइंस गवर्नमेंट को फॉलो करना है भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। जो बजट पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में उसे बोलेंगे एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंट रहेगा आने वाले 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च से, रिलेटेड रहेगा आने वाले 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक। और बजट में दो तरह के अकाउंट्स होंगे, एक तो होगा रेवेन्यू अकाउंट जिसमें रिसीट्स एक्सपेंडिचर दोनों रेवेन्यू नेचर वाले इंक्लूड की जाएंगी, और जिसके अंदर होगा कैपिटल अकाउंट जिसमें इंक्लूड करेंगे एक्सपेंडिचर और रिसीट जो भी कैपिटल नेचर की हो। ये बात थी बच्चों ओवरऑल बजट की डेफिनेशन की। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। इसके रिलेटेड आगे वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स की, ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक कंपोनेंट वाला डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।